लोगों में बड़ा जबरदस्त उत्साह था। जो खेप यहाँ पे आई थी, आप देख रहे हैं अंदर, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो लाइन कतारबद्ध होकर वोट डालने की जो है वो प्रक्रिया वहां जारी है। बारी बारी से लोग अपना वोट डाल रहे हैं। लेकिन चित्रा, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि यहाँ का जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछली बार जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने अपने प्रत्याशी को दोहराया है, यानी बीजेपी यहाँ पे प्रत्याशी है। लेकिन पिछली बार जो महागठबंधन था, जैसे आप बता रही थी, वो एनडीए के साथ थे, नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। लेकिन इस बार जो पूरा है समीकरण है वो चेंज है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में ये टिकट जो है वो गया है। और मैं जिस तरह से यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बातचीत कर रहा था, उनकी जो बातें थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टिकट के बंटवारे में जो है वो बहुत कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। लोग इस बात से नाराज थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं इस चुनाव को प्रभावित करेंगी। उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे थे चित्रा, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे वो बीप का मुद्दा रहा हो, कल जिस तरीके से घूस कांड हुआ और उसको लेके जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तेजी दिखाई, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि यहाँ पे आम लोगों में एक चर्चा शुरू हो रही थी कि जब इनके मंत्री अभी ये कर रहे हैं तो आगे सरकार बनने पे क्या होगा, तो उसको लेकर नीतीश ने तेजी दिखाई और कहीं न कहीं उसका जो है परिणाम उनके पक्ष में उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग शुरू होने जा रही थी और उसके ठीक पहले अगर इस तरह से कोई मंत्री घूस देते हुए 4 लाख रुपए का रिकॉर्ड कर लिया जाए तो ये अपने आप में बेहद हैरानी करने वाली बात होगी। और वायदा इस बात का कि हमारी सरकार बनी तो काम आपका बाद में करवाएंगे। फिलहाल इस पर हम लौटेंगे, लेकिन भागलपुर की स्थिति क्या है, वहां से राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। और इसमें जो बक्सर से बीजेपी के सांसद हैं अश्विनी चौबे, उनके बेटे यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और यहां से जो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 उम्मीदवार यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं खड़ा हूं दुर्गा चरण प्राथमिक स्कूल और यहां पर देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं यहां पर लगना शुरू हो गया है। हम लोगों से जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि क्या शुरू हो गया? क्या होगा उनसे पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कब से खड़ा शुरू? कब से खड़े? आधा घंटा से खड़े हैं। 6:30 बजे से खड़े हैं। अब कितना हुआ घड़ी देखिए। 6:30 से खड़े हैं। 6:30 बजे से यहाँ खड़े हैं। और क्या बताया जा रहा है? बोला मशीन बैटरी डाउन है, कभी कह रहा है मोक पोल हो रहा है, तुरंत चालू कर रहा है, 5 मिनट में चालू हो रहा है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। करंट नहीं आ रहा है। क्या बताया जा रहा है? अभी बोला बैटरी लो है। अभी कहे कि स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने में जो है 5 मिनट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप भी सुबह से खड़ी हैं। सुबह से खड़े हैं 6:30 बजे से। क्या बताया जाएगा? बताया जाए क्या, पूछिए। आप बताइए, आप क्या पहली बार मतदान कर रही हैं? हाँ, पहली बार। हाँ। आप बताइए, कब से आप कतार में खड़ी हैं? 7 बजे हम आए हैं। तो यहाँ पर ये जो मतदान केंद्र है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो मतदान की प्रक्रिया है नहीं शुरू हो पाई है। तकनीकी कुछ कारण बताया जा रहा है। हमारे साथ चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं। बताइए, क्या परेशानी क्या है यहाँ पर? इसमें कुछ ये कंट्रोल यूनिट में प्रॉब्लम है, जो बैटरी लो दिखा रहा है। सुबह में ठीक था, सारा लोग चेक किया, मॉकपोल हो गया। उसके बाद जब स्टार्ट करने की बात आई तो फिर उसमें लो बैटरी। अभी थाना में हमारा मशीन रखा हुआ है, गाड़ी लेके गए हैं लोग, पूरा ताकि रिप्लेसमेंट होगा, फिर चालू हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण ये मतदान केंद्र है। यहाँ से जो बक्सर से जो बीजेपी के सांसद हैं और उनके पुत्र जो कि उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ, मत का प्रयोग कर रहे हैं। और हम लोग बहुत ही स्वच्छ ढंग से, मतलब काफी इम्पार्शियल होकर हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कब तक ठीक करा लिया जाएगा? ये बस अब इसका हम टाइम क्या बताएं, जितना जल्दी हो सकता है। यहाँ बगल में थाना है, मशीन वहाँ रखी हुई है, लोग गए हैं, गाड़ी से लेकर आएंगे, तुरंत रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये स्थिति है दुर्गा चरण प्राथमिक स्कूल का, जिसमें सुबह से ही जो लोग हैं कतार में लगे हुए हैं। लेकिन जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, वो खराब है। और जो चुनाव से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ देर में इसे ठीक करा लिया जाएगा। लेकिन लोग जो हैं वो परेशान हैं। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र, बिहार। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही
वोटिंग वहां पर शुरू हो जाए और जो भी तकनीकी दिक्कत आ रही है उसे दुरुस्त कर लिया जाए। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिंह जी भी, इनका भी हम रुख करेंगे और साथ ही हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भागलपुर से जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं तस्वीर। गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो भागलपुर में पहुंचे हुए हैं वोटिंग के लिए। काफी ज्यादा उत्साह उनके भीतर भी, और सुनते हैं किस तरह से दावा कर रहे हैं वो जीत। उस कर्तव्य को हम पूरा करने के लिए आए हैं और मुझे लगता है कि अच्छा काम है। देखिए, जो पूरे देश भर की समस्या है वही भागलपुर की समस्या है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है। उसी समस्या से जो है भागलपुर भी ग्रसित है और इसको यदि ठीक करना है, इसको ये करना है तो निश्चित तौर पर हमारे जैसे वोटर को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और यदि हमारी पार्टी की सरकार यदि बनती है तो हम इन समस्याओं को दूर करने का निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। ठीक। निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे। वहीं भागलपुर से सांसद सुबह सुबह वो भी पहुंचे वोटिंग पर और साथ ही ये ख्याल भी रख रहे हैं कि किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने। सुनिए अपनी जीत को लेकर, यानी कि एनडीए की जीत को लेकर भोला सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की लड़ाई है। हम बेगूसराय में हैं और यहां के सांसद भोला सिंह जी के साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर इनको क्या लगता है, क्या किस तरह की अपेक्षाएं ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है आपकी बन रही है, आप आ रहे हैं, बेगूसराय का क्या रिजल्ट होगा? 10 में से आप कितना लेके जाएंगे? यहाँ 7 है। यहाँ लड़ाई प्रत्येक सीट पर कांटे की। जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों की बातों को ध्यान नहीं रखा गया और इसका खामियाजा जो है कहीं न कहीं किसी न किसी को भुगतना पड़ेगा। शायद ज्यादा आसान होता अगर यहाँ के लोगों की बात सुनी गई होती है जो यहाँ के प्रतिनिधि थे। और आपका दृष्टिकोण सही है। अगर विचार विमर्श के क्रम में आपस में आम राय के क्रम में अगर यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन हुआ होता तो जिस ढंग से हमारी जनता ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया उत्साह से, और नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से बिहार को और बेगूसराय को विकास के क्षेत्र में बहुत ही अहम स्थान पर रखा है, तो आज ये चुनाव बहुत आसान हो जाते। लेकिन उम्मीदवारों के चयन के क्रम में बहुत सारी तथ्यों की अवहेलना हुई है और कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हुई है। इसलिए पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और ये चुनाव में यह दृश्य कांटे की रूप में उपस्थित हो रहा है। चलिए सर, क्योंकि जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं से बनती है और अगर कार्यकर्ता नजरअंदाज होते हैं तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं पार्टी को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन दिलीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बेगूसराय, बिहार। ये हर एक पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है जिसको लेकर कई ऐसे नेता हैं जो मुखर हो जाते हैं, लेकिन दिलचस्प लड़ाई बिहार की इस बार देखी जा रही है और कई सालों के बाद बिहार का दंगल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है, जेडीयू कांग्रेस एक साथ हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लालू प्रसाद यादव यानी कि 1990 से लेकर अब तक की हम बात करें तो उनके परिवार से कोई भी सीएम कैंडिडेट नहीं है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो आगे बढ़े हैं। सीधे रुख कर लेते हैं पटना का, जहां से हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक जी, महत्वपूर्ण लड़ाई और कई सालों के बाद इतनी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है बिहार में। चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ बिहार का विधानसभा चुनाव बनकर नहीं रह गया है, बल्कि इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। देश की नजरें इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम इस चुनाव को एक ऐसे स्तर पर ले गई है जहां पर ये बीजेपी की नाक का सवाल बन गया है। जाहिर सी बात है, अगर इसमें बीजेपी विजयी होती है तो उसकी बल्ले बल्ले होगी, वो और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी भी कारण से उसकी पराजय होती है तो इसका सीधा का सीधा असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर पड़ेगा। तो लिहाजा स्टेक्स इतने हाई हो गए हैं, जो कुछ राजनीतिक दांव पर लगा हुआ है वो इतना बढ़ चुका है, जिसके चलते ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यह महज बिहार विधानसभा चुनाव का
चुनाव ही नहीं हो, बल्कि कहीं ना कहीं केंद्र के चुनाव पर एक जनादेश लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जाहिर सी बात है, ये पूरा का पूरा चुनाव मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो गया है। नीतीश कुमार इसका फायदा उठा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कड़ी मशक्कत कर रही है कि किसी भी हालत में बिहार के इस रण को जीता जाए। बिल्कुल, झंडा विधानसभा चुनावों का नरेंद्र मोदी ने थाम रखा है, तो जाहिर तौर पर जीत होगी तो उनकी, हार होगी तो भी उनकी, लेकिन दावा ऐसी बात का कि एनडीए अपनी सरकार जरूर बनाएगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, कल शाम जो आपने नीतीश कुमार के साथ बाकायदा बातचीत की 1 घंटे की, उसमें नीतीश कुमार भी अपने आप को आश्वस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत उनकी सुनिश्चित है, भले ही लालू और कांग्रेस को उन्होंने साथ लिया हो तो क्या। जी हाँ, बिल्कुल, नीतीश कुमार को भी यही लग रहा है और बीजेपी के नेताओं की कमोबेश बॉडी लैंग्वेज यही है। एक तरफ अगर जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस को देखा जाए तो अपने परंपरागत वोटों पर डिपेंड कर रहे हैं, अपने कास्ट इक्वेशंस पर डिपेंड कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर और सेकंड टाइम वोटर, ऐसे वोटर जिन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर वोट दिया है या विधानसभा चुनाव के अंदर पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, ऐसे वोटरों पर उनकी पूरी की पूरी निगाह लगी हुई है, ऐसे वोटरों पर उनकी पूरी की पूरी निगाह जमी हुई है। उनको लगता है कि ये तमाम वोटर कास्ट लाइन से ऊपर उठकर वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विकास को वोट देंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की चीज सुनिश्चित है। तो दोनों तरफ से बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है। कोई ये नहीं जताना चाह रहा कि वो किसी कमजोर विकेट पर खड़ा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह यहां कैंप किए हुए हैं। दर्जन भर केंद्रीय मंत्री यहां पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हर तरह के स्टार प्रचारक को लाया जा रहा है। वहीं आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, उनके बेटों और अपने परिवार के बल पर ही इस पूरे के पूरे चुनावी प्रचार को आगे बढ़ा रही है। तो जहां तक बिहार की राजनीति को देखा जाए, आपके पास दीपक जी इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं वोटिंग के लिए, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। किया, मुझे खुशी है और मैं चाहता हूं कि देश में अब एक कानून हो और मतदाताओं की जागरूकता का विशेष अभियान चल ही रहा है और चले, और कानून हो कि सब लोग मतदान करें। लोग मतदान करें, इस बात की अपील करते हुए गिरिराज सिंह, वैसे वो नवादा से सांसद हैं, लेकिन बेगूसराय के एक पोलिंग बूथ पर वो पहुंचे हैं वोटिंग के लिए। फिलहाल अब लौटते हैं अपने पैनल के पास। विनोद अग्निहोत्री जी, 2 महत्वपूर्ण बातें जो इस विधानसभा चुनावों में आपको दिखाई दे रही हूं। देखिए, पहली महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैं भी घूम के आया हूं बिहार में, कि नीतीश कुमार के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं कम से कम काफी घुमा हूं, मुझे एक भी व्यक्ति, 1% की बात नहीं कर रहा हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो वोट भले न दे रहा हो, वो ये जरूर कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, वो कहता है नीतीश कुमार ने काम किया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम लोग जो है जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहते और लालू जी के साथ नहीं जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। ये एक दूसरी, तो ये करंट्स एंड काउंटर करंट्स दोनों है, इनके बीच में ये टकराव है। अब कौन सी करंट भारी पड़ती है, ये परिणाम उससे तय होगा। बिल्कुल, अनुज जी। देखिए, यही कंफ्यूजन जो लोग फील्ड पे जा रहे हैं और जो स्टूडियो में बैठे, दोनों के मन में है। लेकिन यदि हम इसके पिछले 15 महीनों में जो चुनाव देश में हुए हैं उसमें यदि देखें तो यदि केंद्र के लिए लोगों ने किसी एक चेहरे को और स्टेट में किसी एक चेहरे को, दिल्ली उसका उदाहरण था, छांट रखा था, तो फिर उसी के हिसाब से मतदान किया था। उस लिहाज से लगता है कि नीतीश कुमार का पलड़ा भारी रहना चाहिए। लेकिन जो मित्र ने कही कि लालू जी के साथ चले गए, ये एक बड़ी कमजोरी मानी जा रही है। इसलिए वोटिंग किस तरह की होती है और क्या हैवी मतदान इस बार होने वाला है, ऐतिहासिक हैवी मतदान। इससे पहले सन 2000 में 62.57% वोटिंग बिहार की सबसे हैवी पोलिंग थी। लेकिन लोकसभा में अभी 2014 में जिस तरह की वोटिंग हुई, उससे 5-6% यदि वोट बढ़ता है तो मानिए कि इस बार वोटिंग का रिकॉर्ड यहां टूटेगा। उम्मीद भी हम यही करेंगे कि वहां पर रिकॉर्ड टूटे, अब तक के जो भी बने हैं, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में जनता घरों से बाहर निकले। मैं लौटूंगी प्रदीप जी के पास, लेकिन एक बार फिर से पटना चलते हैं। दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ कोई गेस्ट भी है। दीपक जी, ये तो महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार को लेकर कम से कम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है समूचे बिहार में, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल जरूर है कि उनको लालू के साथ नहीं जाना चाहिए था।
देखिए, लोगों के मन में ये सवाल है, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लालू के पास अपना एक वोट बैंक है। लालू एक बड़े सेक्शन का वोट पाते रहे हैं, चाहे वो अच्छे हालात में हो, चाहे वो बुरे हालात में हो। और इसके हिसाब से अगर लोकसभा में लालू का वोट प्रतिशत मिला दिया जाए, कांग्रेस का वोट प्रतिशत मिला दिया जाए, आरजेडी का वोट प्रतिशत मिला जाए, तो वो 2014 के एनडीए को जो वोट पड़े हैं उसके प्रतिशत से कहीं ज्यादा होते हैं। तो दोनों तरह की बातें हैं। जो नए वोटर्स हैं उनको लगता है कि लालू के साथ जाना गलत किया है नीतीश कुमार ने, जबकि जो पुराने वोटर्स हैं, जो लंबे समय से बिहार की राजनीति देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि जो कास्ट इक्वेशंस और जो पॉलिटिकल इक्वेशंस बने हैं उसके हिसाब से कोई चारा नहीं था नीतीश कुमार के पास कि वो लालू के पास जाए ही जाए, क्योंकि आखिरकार उनकी जो सबसे बड़ी दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, उसको रोकने की जो कास्ट इक्वेशंस और जो पॉलिटिकल इक्वेशंस बने हैं उसके हिसाब से कोई चारा नहीं था नीतीश कुमार के पास कि वो लालू के पास जाए ही जाए, क्योंकि आखिरकार उनकी जो सबसे बड़ी दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, उसको रोकने के लिए यही एक अल्टरनेट हो सकता था उनके सामने। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित, हमारे सहयोगी। बिहार की राजनीति में चित्रा का एक उबाल आया है। स्टिंग ऑपरेशन में जेडीयू के कैंडिडेट फंसे हैं और नीतीश कुमार ने उन पर कार्रवाई की है। अमित, क्या था पूरा वाकया और किस तरह से आज की पोलिंग को प्रभावित करे? देखिए, अवधेश कुशवाहा है, वो मंत्री है बिहार सरकार में, और उन्होंने 2 लाख रुपए की जो है वो उसमें लेन देन का मामला है उसमें, और एक और आरजेडी के जो महासचिव है मुंद्रिका यादव, वो भी इस पूरे मामले में है। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बेहद कमजोर करता है। आनंद फानंद में नीतीश कुमार को, शरद यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और बर्खास्ती के लिए मनोनीत करना पड़ता है, राज्यपाल को देना पड़ता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस मसले पर बैकफुट पे है, क्योंकि 2 लाख की बात हुई है, भ्रष्टाचार की बात हुई है। अब इस बात को लेकर बीजेपी मुद्दा बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है, चुनावी सभा है भभुआ में, तो यहां पे एक बड़ा मुद्दा जो है हाथ लगा है बीजेपी को, वो इस बात को भुनाने की कोशिश करेगी कि जिस भ्रष्टाचार की बात करते थे नीतीश कुमार, उनके मंत्री और लालू यादव इतना चीख कर हमारे तरफ इशारा करते थे, उनके एक महासचिव जो है 2 लाख रुपए के पैसे के लेन देन कर रहे हैं और ये चुनाव के बीच में सब कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ लगा है बीजेपी को, इसको भुनाने की पूरी कोशिश होगी और लालू यादव नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी को बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही थी महागठबंधन की तरफ से, यहां पे जो है ये मसला जो है बहुत उबाल ले आएगा। कहीं ना कहीं दीपक जी, मैं ये एक बात कह सकता हूं कि अभी इस हालात में ये जो मसला हुआ है, ये बीजेपी के लिए एक समझिए कि बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है कि वो लालू नीतीश पर एक बार में हमला कर सकते हैं। आरजेडी के मेहमान, माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइएगा कि कल जो ये पूरा अवधेश कुमार मंत्री जी वाला मामला हुआ है, इससे आपको नहीं लगता जेडीयू की साख पर बट्टा लगा? देखिए, जो कुछ हुआ वो तो गलत था या सही था, ये तो स्टिंग ऑपरेशन में आएगा, जांच का विषय है। लेकिन जो अविलंब और एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हम लोगों ने एक्शन लिया, निकाल दिया, और इसलिए हम इससे ये साबित होता है कि हम हर तरह से कि इससे करप्शन के खिलाफ है। और जहां अमित जी जो बोल रहे थे कि बीजेपी इल्जाम लगाएगी करेगी, तो उनके साथ ही बहुत सारे घोटाले हुए, व्यापन घोटाला, छत्तीसगढ़ से आते हैं, अभी मध्य प्रदेश से दीपक जी आते हैं, जितने घोटाले हुए थे हम पे इल्जाम लगाने से पहले उनके अपने दामन को देखना पड़ेगा। लेकिन हमने जो एक्शन लिया, नीतीश कुमार ने, शरद यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल फोन निष्कासित किया गया और राजभवन भेजा गया और फौरन उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। तो बहुत ज्यादा इश्यू बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश जी के नाम पर, लालू जी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, नीतीश जी के सुशासन के नाम पर, उनकी ईमानदारी के नाम पर बिहार की जनता देख रही है, उनको वोट देगी। बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, एक बैठे बैठा मुद्दा हाथ लगा है चित्रा, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के हाथ में, जो महागठबंधन के खिलाफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, वोटिंग के दिन के ठीक एक दिन पहले इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने से महागठबंधन की मुसीबतें थोड़ी बढ़ी जरूर है। निबंधन और उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा को फिलहाल नीतीश कुमार ने बर्खास्त कर दिया है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, दीपक जी भी बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।